कुछ लोग संघर्ष का रास्ता इसलिए नहीं चुनते कि उनके पास कोई रास्ते नहीं है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नए नए रास्तों की खोज करना चाहते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग दुनिया में होते हैं जो संघर्ष का रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं, और उनका ये साहस लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। अगर आपने संघर्ष का रास्ता चुना है ना, तो समझ जाइए आप बहुत खास हैं, बहुत ही ज्यादा खास हैं, है ना। भगवान ने सबको कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी दी है जिससे कि वो दूसरों से डिफर करता है, लेकिन बशर्ते कि हमें उस क्वालिटी को पहचानना है कि हमारे अंदर वो गुण क्या है जिससे हम दूसरों से अलग होते हैं। जैसे ब्लेड कितनी तेज होती है, उसकी धार बहुत तेज होती है लेकिन वो पेड़ नहीं काट सकती। जैसे कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है वो लेकिन बाल नहीं काट सकती। ऐसे ही हर इंसान में अपनी एक क्वालिटी होती है, इसलिए अपने आप को किसी से तुलना मत करो। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझो कि मैं दूसरों से बहुत आगे हूँ, मेरे अंदर भी वो क्वालिटी है जिससे मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेट रखिए, डेफिनेटली जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में किसी पर दया करके उसका कोई काम कर रहे हो तो वो दया आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको याद करेगा। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि दया का उल्टा याद होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी का भला किया तो वो भलाई आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएगी, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। अपने जीवन में शख्स बनकर नहीं, एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स इस दुनिया से विदा हो जाता है और शख्सियत हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहती है। इसलिए शख्स नहीं, शख्सियत बनकर जियो, है ना। कई बार जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो हमारी बहुत इज्जत करता है, लेकिन जैसे जैसे हम उनसे बातें ज्यादा करने लगते हैं वैसे वैसे हमारी इज्जत पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका एक सिंपल सा रीजन है, जैसे आपने अपनी बात उसके सामने कही, समझ जाइएगा कि आप अपना कुछ गवा रहे हो। याद रखना, जितना आप बोलोगे ना उतना ज्यादा आप बिखरते हुए नजर आओगे, और बिखरे हुए सामान की कोई इज्जत नहीं करता है, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो। इसलिए अपने आप को समेट कर रखो। इतना भरोसा किसी पर भी मत कीजिए कि आप अपने से ज्यादा दूसरों पर भरोसा कर लें। अपनी मेहनत पर, अपने काम पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार टूटेंगे, लेकिन क्या जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है? ये बात भी सही है। तो क्या करें? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपकी उम्र क्या है, जीवन में आप कहां खड़े हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर मना सको तो अपने मन को मनाओ, सपनों को दोबारा बुनो। जिंदगी को कहीं से भी कभी भी हम शुरू कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की जिद और लगन अपने अंदर होनी चाहिए। इसलिए सपने टूटेंगे तो सपने बुनाए भी जा सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। सफलता जरूर मिलेगी, आपका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, है ना। आत्मविश्वास और अहंकार दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत फर्क होता है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं सही हूं, अहंकार कहता है कि बस मैं ही सही हूं। आत्मविश्वास कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, अहंकार कहता है कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, अहंकार कहता है कि मैं ही बस इस काम को कर सकता हूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आत्मविश्वास की गूंज हमेशा सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज हमेशा विनाश का कारण बनती है ना। हर व्यक्ति के जीवन में उसका किरदार बहुत महत्व रखता है, इसलिए अपना किरदार ऐसा बनाओ
कि दूसरे आपके किरदार की मिसाल दो। देखो, किरदार हो तो ऐसा हो। इस किरदार से ना हम लोगों के फेवरेट भी बन जाते हैं और लोगों के बुरे भी बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि इत्र से कपड़ा तो महकाया जा सकता है, असली मजा तो तब है जब आपके किरदार से वो खुशबू आए, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी भी हमें सीधा नहीं हराती हैं। पहले वो हमें गिराती हैं, फिर उसके बाद हमें उठने का मौका देती है, फिर उसके बाद फिर गिराती है। और हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम खुद ब खुद इन परिस्थितियों के आगे गिर जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि जब लगने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, इवन भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है। जब बस हम हार को स्वीकार करने ही वाले होते हैं कि हमारे मन से एक आवाज आती है, सुनो ना, एक बार फिर कोशिश करते हैं। हो सकता है इस बार तस्वीर कुछ अलग ही हो, हम जीत जाएं। और यही हमारा निर्णय हमारी जीत का कारण बनती है ना। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल जब बहुत घबराए तो अपने आप को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देना। इस दुनिया में अगर इतना सब कुछ आसानी से मिल जाता तो उसकी कद्र कहाँ होती। जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ खो भी देना। जाहिर है कि मुसीबत के समय कोई अपना नहीं होता। चुप रहना, चाहे तो दो आंसू निकाल देना। शिकायतों से मन मैला ही होता है और कुछ हासिल नहीं होता। किसी को गले लगाकर सब कुछ भुला देना, ये भी तो एक कला है ना। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को काबू में रखना, ताकि उसके आदर सम्मान के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दे। और जब आप उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखना, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत। इस दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो। यहाँ तक कि बड़ों से जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो वो भी यही कहते हैं, भगवान करे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, है ना। कहीं ना कहीं हमारा भविष्य हमारे आज के काम पर टिका हुआ है। आपकी आदतें कैसी हैं, इस पर निर्भर करता है आपका भविष्य। मान लिया कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हो। और यकीन मानो, जिस दिन आपने अपनी आदतें, चाहे वो आलस की आदतें हैं या कोई और बुरी आदतें हैं, आपने उसको बदल दिया, जाहिर सी बात है कि आपका भविष्य भी बदल जाएगा और अच्छा होगा। इसलिए बेहतर है कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपनी आज की आदतों को बदल दीजिए, है ना।